जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। और हम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे और रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर बाबा जी का कथा चल रही है। ऐसी ही एक अद्भुत कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो देरी न करते हुए सीधा चलते हैं हम कथा की ओर। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार महाराज जी ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। बाबा कहते हैं कि एक सिद्ध संत जब अपना शरीर त्याग देता है तो उसका मंदिर ही उसका शरीर हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके महाप्राज्ञान के बाद में वह जिस मंदिर में रहा करता है, वहीं मंदिर के कण कण में, उसके हर कोने कोने में उन्हीं का शरीर, उनका आयाम अपनी ऊर्जा को धारण किए रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी का भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। महाराज जी का यह कहा गया है कि वह कथन की हर वह मंदिर उसी संत का शरीर हो जाता है, यह आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़्यादा प्रमाणित और सत्य प्रमाणित हुआ है। क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी महाराज जी के धाम हैं, जहाँ जहाँ पर भी बाबा के आश्रम हैं, उनके मंदिर हैं, हर जगह पर महाराज जी संपूर्ण रूप से विद्यमान हैं और सदैव रहेंगे। चाहे वो धरती पर किसी भी जगह पर उनका आश्रम धाम हो क्यों ना हो, महाराज जी की ऊर्जा सब जगह पर बिना किसी भेदभाव के एकाकार होकर और एक समान रूप से सदैव विद्यमान है। इसीलिए जो भक्तों में भ्रांति या फिर यूँ कहिए कि होड़ लगी रहती है कि हमें तो सिर्फ कैंची धाम जाना है क्योंकि वहीं पर हमें सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। महाराज जी के जितने भी धाम हैं, जितने भी आश्रम हैं, जितने भी मंदिर हैं, सभी जगह पर महाराज जी की ऊर्जा पूर्ण रूप से विद्यमान है। और एक भक्त को जिस भी आश्रम, जिस भी मंदिर में बुलाया जाता है, उसके किसी न किसी घटना या किसी न किसी परिप्रेक्ष्य को सुलझाने के लिए महाराज जी उसी अपने धाम को, अपने मंदिर को एक माध्यम बना लेते हैं। इसलिए अपने मन में कभी भेद न लाइए कि मैं महाराज जी के किस धाम में जाऊं, किस मंदिर में जाऊं या किसी मंदिर में ना जाऊं। दोस्तों, बाबा जी तो हर जगह पर बिल्कुल समान रूप से हैं। अगर आप एक ही भक्त होकर अपने भाव के अंदर भेद लाने लगेंगे कि एक मंदिर के लिए भाव कम और दूसरे मंदिर के लिए भाव ज़्यादा, तो महाराज जी भी भला आपको कैसे उस धाम के अंदर पूर्ण रूप से भाव ग्रहण करते हुए दिखाई प्रतीत होंगे। कभी नहीं दोस्तों, एक भक्त को ही भगवान को देखने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, भगवान को भक्त को देखने की कभी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान तो हर तरफ निरंतर आप पर दृष्टि बनाए रहते हैं, आप ही का इंतजार करते हैं, आप ही के भाव के लिए व्याकुल रहते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी तो अपने भक्तों को इतना ज़्यादा सरल उपाय बता देते हैं कि तुम्हें जब भी जीवन में पहले तो मेरे चित्र के सामने आकर कह दो, और फिर भी अगर मन में व्याकुलता है तो जो भी नज़दीकी मेरा मंदिर है वहाँ पर आ जाओ, और उसमें भी तुम्हें अगर कष्ट हो रहा है या आलस आ रहा है तो बस एक काम करो, किसी भी नज़दीकी हनुमान मंदिर में जाकर सिर्फ हनुमान से कह दो और तुम्हारी बात मुझ तक जरूर पहुँच जाएगी। और भक्तों को भी महाराज जी की इन बातों का पूर्ण रूप से अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सच में भक्ति करते हैं और महाराज जी की तरफ आपका हृदय है, तो इस बात को भी आपको ग्रहण करना चाहिए कि बाबा जो कुछ कहते हैं वही परम सत्य है। अगर आप महाराज जी के किसी भी धाम में, किसी भी मंदिर में जा पा रहे हैं, या इतना भी मान लीजिए किसी नज़दीकी हनुमान मंदिर भी जा रहे हैं दोस्तों, तो वह सब कुछ महाराज जी ही निर्धारित करते हैं।
बाबा ही आपके लिए आपको माध्यम बनाकर किसी न किसी घटना को आपकी तरफ जरूर भेजते हैं। जिस तरह से एक ही वायु, एक ही जल, एक ही आकाश, एक ही धरती है और एक ही अग्नि इस धरती के हर कोने में फैली हुई है। आप धरती पर कहीं भी चले जाओ, किसी भी आयाम में चले जाओ, किसी भी समय में चले जाओ, किसी भी कालखंड में चले जाओ, जाकर आप पाओगे कि यह पांचों के पांचों तत्व बिल्कुल एक ही समान आपको सदैव मिलेंगे। बिल्कुल ठीक इसी तरह से महाराज जी स्वयं भी इस धरती पर कण कण के अंदर पूर्ण रूप से होते हैं, विद्यमान हैं। अगर आप कहीं भी महाराज जी को दुनिया के किसी भी कोने में जाकर भी ढूंढोगे तो बाबा आपको वहाँ पर अपने होने का एहसास जरूर करा देंगे। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा अंश बना हुआ है कि नहीं है, महाराज जी तो सिर्फ कैंचे धाम में ही होंगे और जगह कैसे हो सकते हैं। तो आज आपको बाबा का एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं दोस्तों, जो हमारे भारत देश का ही नहीं बल्कि भारत देश से हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका का है। अमेरिका में महाराज जी का एक ऐसा चमत्कार जो आपको यह सत्यापित कर देगा कि बाबा उनके हर धाम, हर मंदिर में पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। आप में से बहुत से लोग ने महाराज जी के अमेरिका में स्थित तताऊ हनुमान मंदिर के बारे में सुना होगा, जो रामदास जी के मार्गदर्शन में वहां पर बनवाया गया है। उसी अमेरिका में स्थित ताराऊ आश्रम के प्रबंधक जॉन केन ने एक बहुत ही विचित्र अनुभव अपने जीवन का सुनाया, जो कि बाबा की लीला से जुड़ा हुआ है। जॉन केन बताते हैं दोस्तों कि घटना अति प्राचीन है। एक बार मेरा एक मित्र यहाँ पर मुझसे मिलने आया था। मेरे मित्र ने पाया कि मेरे पास में अभी हाल ही में ली गई एक नई कार है। उसकी दृष्टि जब मेरी कार पर पड़ी तो उसे इच्छा हुई कि वह भी कार लेकर कुछ दूर तक ड्राइव करके थोड़ा आनंद लेकर आए। अतः उसने जब मुझे अपनी इच्छा बताई तो मैंने भी आगे बढ़कर मित्रता भाव को निभाते हुए उसे हाँ कह दिया। तत्पश्चात वह मेरा मित्र मेरी कार लेकर तराऊ न्यू मैक्सिको में घूमने के लिए निकल गया, परंतु उसने मुझे यह बताया नहीं था कि उसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। जब वह न्यू मैक्सिको पहुंचा तो ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया। पुलिस के शिकंजे में आते ही मेरा मित्र पूरी तरह से घबरा गया और उसने उस पुलिस वाले को बता दिया कि गाड़ी तो मेरी है ही नहीं। तब आगे पुलिस वाले ने पूछताछ करी कि गाड़ी का आखिर मालिक कौन है और उसने मेरा नाम ले लिया कि यह गाड़ी तो जॉन केन की है, तो कि तताऊ मंदिर के प्रबंधक हैं। और साथ ही उसने पुलिस वाले को यह भी कह दिया कि जॉन केन मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इस बात पर पुलिस अफसर मेरी तलाश करता हुआ मैक्सिको से तराऊ आ गया। जब वह पुलिस वाला अफसर तराऊ मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा था तो उसने बाहर उपस्थित कुछ लोगों से यह पूछ लिया कि क्या इस समय जॉन केन अंदर है। तो शायद बाहर के लोगों को लगा कि कुछ पूछताछ के लिए आए होंगे, अतः उन्होंने हाँ भर कर कह दिया कि हाँ जॉन केन तो तताऊ हनुमान मंदिर के अंदर ही है। अतः मुख्य द्वार पर ही एक उस पुलिस वाले अफसर ने मेरे नाम पर अपने हाथ से वारंट लिख दिया और बाद में वारंट लेकर वह सीधा मंदिर के अंदर आ गया। अंदर आकर उसने लोगों से मेरे बारे में पूछा और पूछते हुए मेरे कक्ष में आ गया। लेकिन जब वो पुलिस अफसर हाथ में वारंट लिए हुए मेरे कक्ष में प्रवेश किया तभी उसकी दृष्टि दीवार पर टंगी महाराज जी की एक बड़ी फोटो पर पड़ी और उसने मुझे लगभग तेज डांटते हुए आवाज़ में पूछा कि ये चित्र है, इसका कौन है, ये आदमी और कहाँ पर मिलेगा। अभी हमें ये दोस्तों जॉन केन कहते हैं कि मैंने हाथ जोड़े हुए बड़े विनम्र भाव से उन्हें उत्तर दिया कि वह चित्र तो मेरे गुरु महाराज जी का है, बाबा नीप करोरी महाराज जी, जो कि इस समय भारत में रहते हैं। एकदम से वह पुलिस ऑफिसर मेरी बात सुनकर भी बहुत चक्कर रह गया और उसने कहा कि ये तुम्हारे गुरु हैं
और भारत में रहते हैं। इस समय इसकी तो हम कुछ सप्ताह से गहन तलाश कर रहे हैं। तब मैंने उस पुलिस ऑफिसर से पूछा कि बात क्या हो गई है। उस ऑफिसर ने आगे बताया कि उसने इसको कई बार यहाँ गाड़ियों में देखा है और हमें थोड़ा संशय व शंका हुई कि शायद इसके पास में कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं होगा। अतः हम सड़क के किनारे गाड़ी रोककर उसे पकड़ने के लिए परंतु जैसे ही हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वह गायब हो जाता है। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते हैं और गाड़ी में बैठकर आगे निकलते हैं, अगले चौराहे पर वह फिर से हमें टहलता हुआ दिखाई देता है, कंबल लपेटे हुए, नंगे पैर। बस रोड पर चलते हुए वह पुलिस ऑफिसर लगभग सुलझा हुआ कहता है कि इस इंसान ने हमारे नाक में दम कर दिया है। एक तो हमारी ड्यूटी ही इतनी कठिन है और जटिल है कि हमें निरंतर काम करना पड़ता है, और ऊपर से ये सरदर्द जो इंसान हमें यहाँ वहाँ गाड़ियों में चौराहे पर दिखता है। हम गाड़ी रोककर इसको पकड़ने के लिए दौड़कर जाते हैं तो नज़दीक पहुँचते ही अनायास यह हवा में गायब हो जाता है। इतना कुछ बताने के बाद में दोस्तों जब पुलिस ऑफिसर सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तक वह जॉन केन के सामने ही खड़े खड़े सोचता विचार करता रहा। इसके बाद में उसने जॉन केन से धीरे से कहा कि जब ऐसे समास्त्र वाला तुम्हारा गुरु है तो तुम्हें पकड़कर हम भला क्या कर लेंगे। जाओ, तुम तो मुक्त हो गए। यहाँ कहते हुए वह पुलिस ऑफिसर अचानक से अपने हाथ में लिए हुए उस कागजी वारंट को अपने हाथ से ही फाड़ देता है और दोनों हाथ उठाकर लगभग जोड़ते हुए प्रणाम की मुद्रा में वापस जाता है। जब जॉन केन कहते हैं कि मेरे साथ में यह भी पाया गया कि पुलिस ऑफिसर की आंखों में नमी आ गई है, थोड़े से आंसू आ गए हैं। शायद वह महाराज जी का प्रभाव था कि बाबा ने उसके हृदय बदल दिया, और उस दिन जॉन केन ये भली भांति प्रतिशत समझ गए थे कि यह आश्रम तथा हनुमान आश्रम महाराज जी का स्वयं का ही है। यहाँ पर किसी का अध्यत्व नहीं है, यहाँ पर किसी का हस्तक्षेप भी नहीं है। जो कुछ महाराज जी जैसा भी चाहते हैं बिल्कुल ठीक वैसा ही इस आश्रम के अंदर घटता है और सदैव यही क्रम नियंत्रण चलता रहता है। भक्तों को महाराज जी को अपने पास लाने के लिए बाबा स्वयं ही अपने आप को भक्त के नज़दीक ले जाते हैं, और यही महाराज जी का बहुत ज़्यादा करुणा प्रभाव है। इसीलिए तो दोस्तों महाराज जी इतना सरलतम तरीके से कहते थे कि जहाँ भी मेरा आश्रम है, मंदिर है, तुम कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। अगर तुम उसमें भी समस्त नहीं हो तो अपने किसी नज़दीकी हनुमान मंदिर चले जाओ, बस जाकर मुझे याद कर लेना, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। तथा इस घटना में महाराज ने भली भांति इस बात को दृष्टिमान कर ले दिया कि दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो, कोई भी जगह क्यों ना हो, इंसान चाहे कितने भी बदल जाए, पर्यावरण चाहे जितने भी परिवर्तित हो जाए, महाराज जी हर समय हर जगह पर एक समान रूप से संपूर्ण रूप से विद्यमान है, और उन्हें किसी भेदभाव के साथ में यहाँ या वहाँ खोजना, कम ज़्यादा खोजना या तो निजी मूर्खता से ज़्यादा कुछ नहीं होता है एक भक्त के लिए। लेकिन दोस्तों जहाँ जहाँ भी महाराज जी का मंदिर धाम होगा, सभी जगह पर आपको महाराज जी स्वयं मिलेंगे। बाबा के किसी रूप को या किसी किस्से को खोजने की कोई ज़रूरत नहीं। आशा करते हैं कि आज का आपको यह विशेषांक पसंद आया होगा और आपको पता लग गया होगा कि महाराज जी हर जगह हर कण कण में हैं। इसलिए महाराज जी को आप मत ढूंढो, महाराज जी की नज़र हमेशा आप पर ही है। और मैं आशा करता हूँ आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।